बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 शेयर करूंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर द एडिशन। इसमें हम मैट्रिसेस के ऑर्डर को चेक करते हैं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, मीन्स के 2x2 का मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज अगर मैं मैट्रिक्स ई को देखूं तो इसमें भी मेरे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो वी कैन से डेट ए एंड ई आर द कंफर्टेबल मैट्रिसेस फॉर द एडिशन। नेक्स्ट बी वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें मेरे पास 2 ही रोज हैं और 1 कॉलम है। सेम एज इट इज अगर मैं डी वाले मैट्रिक्स को देखूं तो इसमें भी मेरे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो बी और डी भी कंफर्टेबल मैट्रिसेस होंगे एडिशन के लिए। अगर सी और एफ को देखा जाए तो इन दोनों में भी 3 रोज हैं दोनों के बीच में और 2 कॉलम है। तो हम कह सकते हैं सी एंड एफ आर द कंफर्टेबल मैट्रिसेस फॉर द एडिशन। अब एक बार आप इसके सोल्यूशन को चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का नाम, मीन्स कि इस मैट्रिक्स का नाम है ये ए, इसके साथ आपने माइनस लगा देना है। सिंपल सा काम करने के प्लस वाली वैल्यूज के साथ माइनस लगा देना है और माइनस वाली वैल्यूज के साथ प्लस लगा देना है। अब आपकी मर्जी है कि आप प्लस लगाते हैं या नहीं लगाते। देखिए इन वैल्यूज़ में इनके साथ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था तो मैंने मीन्स के प्लस था, ऑटोमेटिकली मैंने समझा कि इसके साथ प्लस है और फिर मैंने आंसर में इनके साथ माइनस लगा दिया। अब इस 2 के साथ माइनस था तो मैंने इसके साथ प्लस लगा दिया। अब मेरी मर्जी है कि मैं प्लस लगाऊं या ना लगाऊं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देख लें, इसमें भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। प्लस वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देना है और माइनस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, मीन्स की जस्ट साइन चेंज करना है। सी वाला पार्ट देखें, इसमें भी सेम एज इट इज यही बात है। 4 के साथ प्लस था, मैंने आंसर में माइनस कर दिया और 2 के साथ माइनस था, मैंने आंसर में इसको प्लस कर दिया। डी वाले में भी देख लें, इसमें भी सेम एज इट इज यही बात की गई है। ई और एफ में भी सेम यही प्रोसीजर है, प्लस वाली वैल्यूज को आपने माइनस कर देना है और माइनस वाली वैल्यूज को प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें ए बी सी डी के मैट्रिसेस यानी वैल्यूज आपको दे दी है, गिवन है, और अब आपने नीचे से कुछ फाइंड करना है। जैसे कि इसने बोला है ए प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स। अब ए की जगह पे आपने ऊपर ए की वैल्यू पुट कर दी और प्लस करके आगे सेम एज इट इज ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया। इनकी सिंपल सी एडिशन आप कैसे कर सकते हैं कि जिस तरह ये -1 है, इसकी प्लेस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है वो मैं ऐड कर दूंगी। जैसे -1 प्लस ये वाला 1। अब ये 2 नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसकी प्लेस पे क्या वैल्यू है, तो मेरे पास 2 प्लस 1 और फिर ये वाला 2 प्लस 1, फिर ये वाला 1 प्लस 1। अब इनकी मैंने एडिशन कर दी और मेरे पास सिंपल सा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट चेक कर लें, इसके बीच में भी बी प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स। अब बी की वैल्यू मैं ऊपर क्वेश्चन से उठाऊंगी और इसके बीच में ये ऐड कर दूंगी ये वाला मैट्रिक्स। आप एडिशन कैसे कर सकते हैं इनकी, देखें 1 प्लस -2, ये -1 प्लस 3, इनकी एडिशन कर दें, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके बीच में भी सी प्लस और आगे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। सी की जगह पे क्वेश्चन से मैंने इसकी वैल्यू उठाई, मैट्रिक्स ये वाला, और प्लस कर दिया आगे ये वाला इसका अपना मैट्रिक्स। तो देखें 1 के साथ ये -2 ऐड हो गया, -1 के साथ ये फिर प्लस आया दरमियान वाला, और फिर ये अगले मैट्रिक्स का 1 आ गया, फिर ये 2 आया, दरमियान वाला प्लस आया और ये 3 आ गया। सिंपल इसकी मैंने कैलकुलेशन की और मेरे पास ये आंसर आ गया। अब डी वाले को देखें, इसके बीच में डी प्लस आगे मैट्रिक्स था, डी की जगह सेम एज इट इज उसकी मैंने वैल्यू क्वेश्चन से उठा के लिख दी, आगे ये ऐसे ही लिख दिया जो क्वेश्चन के बीच में था। अब 1 प्लस 0, अब मीन्स सारा का सारा मैंने वही प्रोसीजर लिखा कि 2 दरमियान वाला प्लस और फिर ये दरमियान वाला 1, फिर ये 3 और ये दरमियान वाला प्लस और फिर ये लास्ट वाला 0। अब ये नीचे से -1 प्लस 2, 0 प्लस 0, 2 प्लस 1, इनको मैंने सिंपल सा कैलकुलेट किया, ऐड किया और मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। और फिर आंसर लिखने का भी एक नंबर होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है। तो आपने पहले एक बार क्वेश्चन लिखना है, इक्वल डाल के आगे आंसर लिख देना है। इसका 1 मार्क्स लाजमी होता है, आपने इस मेथड को लाजमी फॉलो करना है। अब इसी का ही पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 2a, अब देखें 2 और a के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो मीन्स 2
मल्टीप्लाई होगा एक ही वैल्यू के साथ, एक ही जगह मैंने इसका मैट्रिक्स लिख दिया और सिर्फ 2 को मैंने सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 - 1, 2 क्रॉस -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, सिंपल मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 देखें इसका। इसके बीच में भी सिंपल कैलकुलेशन है, मीन्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसमें आपको -1 को दे दिया और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। सिंपल आपने बी का मैट्रिक्स लिखा और -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 देखें। इसके बीच में -2 को आपने सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी का मैट्रिक्स लिखा और बारी बारी -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 देखें। सेम एज इट इज़, इसमें भी वही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने 3 के साथ डी के पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी और ये आपका नीचे आंसर आ जाएगा। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट चेक कर लें। 9 पार्ट है ये। 3C, 3 लिखा, अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन होगी और मैंने सी का मैट्रिक्स लिख दिया। तो 3 को मैंने बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 2, इसका सिंपल सा आंसर आया और इसको मैंने एक बार इसकी फॉर्म में लिख दिया कि जिसका क्वेश्चन लिखा 3C = टू, आगे मैंने इसका आंसर लिख दिया। ये इसकी प्रॉपर फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा आपने क्वेश्चन को। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपके साथ दोनों शेयर करूंगी और फिलहाल आप इसको देखें। ये 1 है। अब इसकी प्लेस में आगे साइन देखें 1 प्लस, इसकी प्लेस में नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 0 है, उसके साथ दरमियान में साइन आ गया फिर प्लस का, फिर उसकी प्लेस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 1 है। ये पूरा हो गया। अब देखें, ये 0 है, दरमियान में प्लस आया। अब इसकी प्लेस में नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास वैल्यू 2 पड़ी है, दरमियान में फिर प्लस आया। अब इसकी प्लेस में नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 1 पड़ा है। सेम एज इट इज मैंने 0 + 3 + 1 लिखा, फिर मैंने 1 + 0 + 0 लिखा। ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे और ये मैंने आंसर लिखने का एक प्रॉपर तरीका बता दिया। अब ये इसके बीच में भी सेम एज इट इज़ मैं ऐसे ही करूँगी कि 1, अब इसकी प्लेस पे दरमियान में साइन तो वही आएगा। अब इसकी प्लेस में मेरे पास 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, दरमियान में साइन माइनस का आया और इसकी फर्स्ट वाले की प्लेस पे मेरे पास 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर ये 0 आ गया और फिर दरमियान वाला प्लस, ये वाला 2, दरमियान वाला माइनस और ये 1। मीन्स कि जिसकी प्लेस पे जो वैल्यू होगी आपने सिंपल वही उठा के लिख देनी है और दरमियान में मैट्रिसेस के दरमियान में जो साइन होगा आपने वो अप्लाई कर देना है। मीन्स कि 0 है, फिर ये प्लस, फिर ये 3 और फिर ये -1, फिर ये 1, फिर प्लस, फिर ये 0, फिर ये माइनस और फिर ये 0। अब ये नीचे इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके। नेक्स्ट इसका 3 पार्ट है, उसके बीच में भी आपने यही रूल अप्लाई करना है। मीन्स के 2 + 1 - 2, फिर 3 + 0 - 2, फिर 1 + 2 - 2। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसका 4th पार्ट देखें, 3rd लास्ट पार्ट है इसका। इसके बीच में भी मैंने मैट्रिक्स की एडिशन करनी है तो देखें, जिसकी प्लेस पे जो वैल्यू होगी सिंपल वो उसके साथ लिखूंगी और ऐड कर दूंगी और एंड पे आके मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके बीच में भी आपको वैसी वैल्यूज़ दी हैं, सिंपल आपने एडिशन करनी है। मीन्स के फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, इसकी प्लेस पे जो वैल्यू आएगी आपने सेकंड वाले मैट्रिक्स से वो उठा के लिख देनी है, दरमियान में जो साइन अप्लाई होगा वो लिख देना, सिंपल कैलकुलेट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। उसके बीच में भी मैंने 2 तरीक़ों से करना बताया है, आप ये देख लें। मीन्स आप ये देखें 1 + 2 और फिर पहले मैंने इन 2 मैट्रिसेस को सॉल्व किया है, फिर ये 2 + 1, दरमियान वाला ये जो प्लस डाल के ये वाला मैट्रिक्स ऐसे क्या ऐसे लिख दिया, फिर ये 0 प्लस इसकी प्लेस पे मेरे पास 1 था, ये ऐसे लिख दिया, फिर ये 1 + 0। अब इनको मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास ये वाला आंसर आ गया और अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड कर देना है। ये वाले 2 मैट्रिसेस अब मैं ऐड करूँगी और मेरे पास फिर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। मीन्स के 3 + 1 और 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1 और इसको मैं कैलकुलेट करूँगी, मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड आप चेक कर लें। इसमें क्या है कि 1 + 2 + 1, फिर ये 2 + 1 + 1 मीन्स के सबको इकट्ठे आपने ऐड कर देना है, फिर ये 0 +
ये वाला 1, फिर प्लस ये वाला 1, फिर ये वाला 1 प्लस ये वाला 0, फिर प्लस ये वाला 1। इनको आपने ऐड किया, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप ये देख लें दोनों का आंसर बराबर है, सेम है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 1.3 के। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अगली इसी एक्सरसाइज की आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।